राजनीतिक समीकरणों को समझने के लिए ज़मीन पर उतरना ज़रूरी होता है और ज़मीन की जो अंदर की खबर होती है और खबरों के बीच की खबर होती है वो कोई पत्रकार ही अच्छा समझ सकता है, खासकर वो पत्रकार जो कम से कम 5 दशक से इसी से जुड़ा हुआ हो। हमारे साथ रामदत्त त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लखनऊ की रग रग से वाकिफ़ है। लखनऊ क्या यूँ कहें, पूरे यूपी की रग रग से वाकिफ़ है तो गलत नहीं होगा। सर स्वागत है एडिटर जी में। जी धन्यवाद। क्या लग रहा है इस वक्त यूपी का माहौल जो जा रहा है जिस तरीके से, चुनाव में आपको किस तरफ जाता हुआ रुझान दिख रहा है? देखिए रुझान अभी बड़ा कशमकश का है और चूंकि 5 साल से बीजेपी गवर्नमेंट में थी तो कई तरह की एंटी इनकम्बेंसी है जो नेचुरल है होती है। तो जाहिर है कि बीजेपी थोड़ा ढलान पे है, थोड़ा उनका वोट कम होगा और समाजवादी पार्टी एक अप्रत्याशित रूप से उभार आया है। यानी बीजेपी को तो अपनी सभाओं के लिए भीड़ जुटाने के लिए गाड़ियां भेजनी पड़ रही हैं, बसें भेजनी पड़ रही हैं, अफसरों को लगाना पड़ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सभाओं में कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस भीड़ आ रही है। तो इससे ये लग रहा है कि बीजेपी को तगड़ी चुनौती मिल रही है। रिजल्ट क्या होगा अभी हम नहीं कह सकते। चुनौती तगड़ी मिल रही है। तो ये जो भीड़ आ रही है वो आपको लग रहा है स्पॉन्टेनियस आ रही है या फिर वो भी मैनेज की गई है? नहीं, अगर आप देखेंगे हाँ वीडियोस और एनालाइज करेंगे तो जैसे प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जो भीड़ आ रही है तो वो तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, लोअर लेवल पे कर्मचारी हैं, उनको बुलाया जाता है। मान लीजिए स्वास्थ्य में लगे हैं या बैंकिंग में लगे हैं, आशा बहु सखी, ये सब आते हैं और वो बहुत भाषण सुनने में दिलचस्पी नहीं होती, वो उनको ये होता है कि जाने लगते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की भीड़ में तो देखिए एक होड़ लगती है कि जाके लीडर के पास जाए, उसका माला फेंकें, माला लें, तो एक रिस्पांस अलग लगता है। इतना देखने से समझ में आता है, कोई भी समझ जाएगा, तो रिस्पांस तो है। हाँ, अब उस भीड़ को वो अपने वोटों में कन्वर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज़ और है कि जिस तरीके से इस समय मुद्दे उठ रहे हैं बीजेपी के, जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे जिस आवेग से उठाए जा रहे हैं, खासकर अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो देहरादून में जिस तरीके की संतों की सभा हुई और मैसेकर की पूरी नरसंहार करने की बात कही गई, उन पर कार्रवाई कोई विशेष नहीं हुई और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण हो और योगी का हो या फिर अमित शाह का जी का भाषण हो, उनके भाषणों को देख के लग रहा है क्या कि ये जब उनके कार्य में विकास और तमाम मुद्दे अगर प्रचंड हुए हैं तो उनको ना बना कि इनको मुद्दा बनाया जा रहा है, तो क्या ये एक तरीके से कुछ संकेत दे रहा है बीजेपी की ओर से? देखिए विकास का एक तो पहले पैमाना और परिभाषा समझनी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने भी इसी तरह कहा था कि वो बड़े एक्सप्रेसवे बनाए थे और गोमती में भी किया था, बहुत बड़े बड़े निर्माण उन्होंने गिनाए थे, लेकिन देखिए लोगों ने तो पसंद नहीं किया था। तो इसी तरह बीजेपी भी अगर ये समझती है कि एक्सप्रेसवे बनाने से बड़े बड़े का इस तरह से, तो वो आम आदमी को फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए आम आदमी की तो ज़िंदगी में बहुत ही लगातार झटके पे झटके आ रहे हैं ना, चाहे नोटबंदी हुई हो, फिर जीएसटी आया, उससे भी बिजनेसमैन परेशान है, फिर लॉकडाउन हुआ बिना प्रिपरेशन के हुआ, शिक्षित बेरोजगार मारे मारे फिर रहे हैं। आप देखिए कि इतना परेशान है, परीक्षाएं होती हैं और इम्तहान के पोस्टपोन हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, तो लोगों के काम धंधे चौपट हैं। जो किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन किसानों का हुआ, देखिए उनका रोष प्रकट हुआ। इसीलिए बीजेपी अब हिंदुत्व का मुद्दे को उभार रही है। देखिए प्राइम मिनिस्टर केदारनाथ गए, प्राइम मिनिस्टर जो है खुद बनारस गए, पूरा टेलीवाइज हुआ, अयोध्या बार बार मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी गए, और उसी सिलसिले में ये जो भगवा ब्रिगेड है जो हरिद्वार में मरने मारने की बात कर रही थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि वही समझते हैं कि वही गांव-गांव जाके फिर से हिंदू मुस्लिम की भावनाएं उभार के और पोलराइजेशन करेंगे। तो ये पोलराइजेशन बीजेपी की स्ट्रेटजी है चुनाव जीतने की। क्योंकि अल्टीमेटली जब वोटर आखिरी दिन जब वोट करने जाता है तो उस समय क्या ये मुद्दे वाकई में रहते हैं या सब गौण हो जाते हैं? असली मुद्दा फिर धर्म जाति इसी पर आके अटक जाएगा। वो बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए उम्मीदवार की जाति का तो फ़र्क पड़ता है, पार्टी से भी फ़र्क पड़ रहा है, जो एक परसेप्शन है। क्योंकि अपने यहाँ जाति देखिए एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, जिंदा होने से, जन्म से, बर्थडे से लेके वो मरने तक, तेरही तक एक जाति के लोग आपस में मिलते जुलते इकट्ठा होते हैं। तो उम्मीदवार की जाति का तो असर पड़ता है, लेकिन बहुत सारा वोटर होता है जो सरकार बनती बिगड़ती है फ्लोटिंग वोटर से। तो अब क्या फ्लोटिंग वोट बीजेपी के साथ रहेगा नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जाटो वोटर वैसे भी माना जाता है कि अगर वो बसपा को नहीं देंगे तो बीजेपी को दे देंगे,
हाँ, ये बीजेपी का दांव एक्चुअली यही इस समय चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इस समय यूपी में दो समाज बड़े निर्णायक होने जा रहे हैं, एक दलित में और ब्राह्मण्स। ये अभी थोड़ा सा क्योंकि मायावती के कमज़ोर होने की वजह से बहुजन समाज पार्टी चूँकि वो अभी एक्टिव नहीं है तो इसलिए कमज़ोर मानी जाती है। कल को बहुत एक्टिव होती हैं, कुछ हो जाए चमत्कार, मैं नहीं जानता। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझ के मायावती को दबा रखा है, उनके जो केसेस वगैरह हैं उनकी वजह से, ताकि दलित वोट को वो ट्रांसफ़र करा सके। इसी तरह ब्राह्मण को लगता है कि समहाउ एक फीलिंग है, वो फीलिंग तर्कसंगत है, मैं ये नहीं कहता, कि उनको लगता है कि योगी राज में वो ठाकुरों को ज़्यादा प्रेफरेंस है। तो ब्राह्मण वोट भी एक बात है कि ब्राह्मण वोट भी कांग्रेस के बाद, जब से कांग्रेस से हटा है, तो वो हमेशा किसी के साथ बंधुआ नहीं है, बदलता रहता, हाँ बदलता रहता है। जाटों का एक हिस्सा, अच्छा खासा हिस्सा, ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन एक हिस्सा जयंत चौधरी के साथ बिल्कुल जाएगा। उम्मीदवार का सिलेक्शन कितना इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर बीजेपी के उम्मीदवार पुराने सिटिंग आ गए तो उनको नुकसान हो सकता है, और अगर उन्होंने जाट ज़्यादा कर दिए तो फिर बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। बीजेपी में एक ये फीलिंग है कि उनके मोदी और योगी के खिलाफ उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उनको लगता है कि वो तो पॉपुलर हैं, लेकिन उनके विधायकों की वजह से चूंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाए, अपने वर्कर्स को, समर्थकों को या क्षेत्र के लोगों को बहुत जब पीड़ा हुई, दुख हुआ तो काम नहीं आए, तो लगता है कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए बात चल रही है कि काफ़ी टिकट कटेंगे। तो इस समय मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको लग रहा है, त्रिशंकु की तरफ भी लग रहा है। बिल्कुल त्रिशंकु की तरह लग रहा है और त्रिशंकु में गवर्नर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतने विस्तार में बताया। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि यूपी के रण क्षेत्र में फिलहाल अभी स्थिति साफ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बीजेपी को अपर हैंड थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन कब तक और क्या आखिर मोमेंट तक रहेगा, मुश्किल है कह पाना। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, लखनऊ से एडिटर जी के लिए। नमस्कार।